50वीं रात। जब पूरी 50वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेकबख्त बादशाह। शहजादी अबरीज़ा ने सरदार से कहा कि ये शख्स अकेला है और तुम 100, लेकिन अगर तुम इससे लड़ना चाहते हो तो एक एक करके आओ, ताकि बादशाह को मालूम हो जाए कि तुम में से कौन बहादुर है। सरदार मासूरा ने कहा कि मसीह की सच्चाई की कसम, तेरी राय ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं इसके मुकाबले में आऊंगा। लड़की ने कहा कि जरा सब्र कर, ताकि मैं इसके पास जाकर तेरा पैगाम पहुंचा दूं और देखूं कि वो क्या जवाब देता है। अगर वो मान गया तो अच्छा है, और अगर उसने इनकार कर दिया तो मैं और मेरी कनीजें और जो कोई इस खानकाह में है सब के सब इस पर सदक़ा हो जाएंगे। ये कहकर वो शरकान के पास गई और इससे सारा माजरा कहा। शरकान मुस्कुराया, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि इसने इसका भेद किसी से नहीं कहा, बल्कि इसकी खबर फैलते फैलते बगैर इस लड़की के इरादे के बादशाह तक पहुंच गई। ये सोचकर वो अपने आप को लानत मलामत करने लगा और अपने दिल में कहने लगा कि आखिर मैंने यूनानियों के मुल्क में आकर अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। जब वो लड़की की बातें सुन चुका तो कहने लगा कि उनका एक एक करके मेरे मुकाबले में आना उनके लिए बहुत तकलीफ दह होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 10-10 मेरे मुकाबले में आएं? लड़की ने कहा कि यही तो जुल्म है, बस एक के मुकाबले में एक। जब शरकान ने ये सुना तो वो उछल पड़ा और निकलकर उनके सामने आ गया, और इसकी तलवार और दूसरे हथियार इसके पास थे। ये देखकर सरदार ने लपककर इस पर हमला किया। शरकान ने शर की तरह इसका मुकाबला किया और इसकी गर्दन पर तलवार का ऐसा वार किया कि वो चमकती हुई इसकी पीठ और आंतों में होकर निकल गई। ये देखकर लड़की के दिल में इसकी कद्र वो मंजिलत बढ़ गई और यकीन आ गया कि जब उसने शरकान को किश्ती में पछाड़ा था तो अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने हुस्न व जमाल की वजह से पछाड़ा था। अब लड़की ने दूसरे सरदारों की तरफ मुखातिब होकर कहा कि अपने साथी का बदला लो। ये सुनकर मकतूल का भाई, जो बड़ा कवी हैकल था, आगे आया और उसने शरकान पर हमला किया, मगर शरकान ने इसे जरा भी मोहलत ना दी और ऐसी तलवार मारी कि वो गर्दन को काटती हुई चमक कर आंतों के पार हो गई। अब फिर लड़की ने चिल्ला कर कहा कि ए मसीह के बंदो, अपने साथी का बदला लो। ये सुनकर वो एक एक करके आते गए और शरकान उनकी गर्दनी उड़ाता गया, यहाँ तक कि उसने इनमें से 50 सरदारों को लड़की की आंख के सामने कत्ल कर डाला। बाकी लोगों पर इतना रोब बैठा कि किसी की हिम्मत तन्हा आगे आने की ना हुई, बल्कि सबने एक साथ धावा बोल दिया और शरकान ने भी अपने दिल को पत्थर से ज्यादा मजबूत करके उनका मुकाबला किया और उनका कुचला बना दिया, यहाँ तक कि इनकी जान निकल गई और होश वो हवास जाते रहे। लड़की ने अपनी कनीजों से पूछा कि खानकाह में कौन बाकी रह गया है। इन्होंने कहा, दरबानों के अलावा कोई नहीं। अब शहजादी आगे बढ़कर इसके पास आई और उसे गले लगाया। इस मरके को सर करने के बाद शरकान शहजादी के साथ महल के अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि जो सरदार बाकी रह गए थे वो खानकाह के कोनों में जाकर छप गए। जब लड़की ने देखा कि अब महज थोड़े से बाकी रह गए हैं तो शरकान के पास से चली गई, और जब लौटी तो वो एक तंग हलकों की जिरह पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक हिंदी तलवार थी, और उसने कहा कि मसीह की सच्चाई की कसम, मैं अपने मेहमान की खातिर अपनी जान से भी दरेग ना करूंगी और ना मैं इसका साथ छोड़ूंगी, ख्वाह इस वजह से मैं कल यूनान में बदनाम ही क्यों ना हो जाऊं। जब उसने मकतूल सरदारों का शुमार किया तो उसे मालूम हुआ कि शरकान ने उनमें से उसी को कत्ल कर दिया है और बाकी 20 भाग गए हैं। जब उसने देखा तो कहा, ऐ शरकान, वाहरे बहादुर शहवार, तुझ पर जितना फख्र किया जाए कम है। अब शरकान उठा और अपनी तलवार को मकतूलों के खून से पूंछकर साफ किया। जब वो फारिग हो चुका तो लड़की मुस्कुराती हुई इसके सामने आई और उसके हाथ को बोसा दिया और अपनी जिरह उतार डाली जो वो पहने हुए थी। शरकान ने कहा कि ए मेरी आका, तूने ये जिरह क्यों पहनी थी और नंगी तलवार लेकर क्यों आई थी? इसने कहा कि तुझे इन जरीलों से बचाने के लिए। इसके बाद लड़की ने दरबानों को तलब किया और उनसे कहा कि तुमने बादशाह के लोगों को बगैर मेरी इजाजत के क्यों अंदर आने दिया? इन्होंने कहा कि ए शहजादी, ये दस्तूर नहीं है कि बादशाह के एलचियों के लिए हम तुझसे इजाजत लें, बिलखुसूस बड़े सरदार के लिए। इसने कहा कि मेरे ख्याल में
तुम्हारा मतलब यही था कि मेरी हत्या हो और मेरा मेहमान मारा जाए। ये कहकर उसने शरकान से कहा कि इनकी गर्दनी उड़ा दे, और उसने उड़ा दें। बाकी नौकरों से उसने कहा कि तुम इससे ज्यादा के मुस्तहिक हो। इसके बाद वो शरकान की तरफ मुखातिब होकर कहने लगी कि अब मेरा राज तुझ पर जाहिर हो गया, लिहाजा मैं अपना सारा किस्सा तुझे सुनाए देती हूँ। सुन, मैं यूनान के बादशाह हरदूक की बेटी हूँ और मेरा नाम अबरीजा है, और वो बढ़िया जिसका नाम ज़ात अलदूही है मेरी दादी है, और उसने मेरे बाप को तेरी खबर पहुँचाई है। अब वो जरूर मुझे हलाक करने के लिए कोई चाल चलेगी, बिलखुसूस जबकि तूने मेरे बाप के सरदारों को कत्ल किया है, और मेरे मुताल्लिक ये मशहूर हो चुका है कि मैं मुसलमानों के साथ तन्हा रहकर खराब हो चुकी हूँ। इसलिए बेहतर ये है कि जब तक ज़ात अलदूही मेरे पीछे लगी हुई है, इस वक्त तक मैं यहाँ ना रहूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने तेरे साथ भलाई की है, तो भी मेरे साथ भलाई करे, क्योंकि तेरे सबब से मेरे और मेरे बाप के दरमियान दुश्मनी हो चुकी है। लिहाजा मेरी तमाम बातें मान, क्योंकि ये सब तेरी ही वजह से हवा है। जब शरकान ने ये बातें सुनी तो मारे खुशी के इसकी अकल उड़ गई और इसका सीना फूल गया, और वो कहने लगा कि खुदा की कसम, जब तक मेरी जान में जान है कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन ये बता कि तो अपने बाप और खानदान की जुदाई बर्दाश्त कर सकती है। इस पर शरकान ने इससे हलफ अठवाया और दोनों में मुआहदा हो गया। लड़की ने कहा कि अब मेरा दिल ठंडा हो गया, लेकिन अभी एक और शर्त तेरे लिए बाकी है। शरकान ने कहा कि वो क्या है? इसने जवाब दिया कि वो ये है कि तो अपने लाओ लश्कर के साथ अपने मुल्क को वापस चला जा। शरकान ने कहा कि ए मेरी आका, मेरे बाप उम्र बिन अल नुमान ने मुझे तेरे बाप से लड़ने के लिए भेजा है, क्योंकि इसने कुछ माल लौट लिया है। मुंजमिला, इनके 3 बड़े जवाहरात हैं जिनमें बहुत से खासियतें हैं। लड़की ने कहा कि इत्मीनान रख और खुश हो, मैं अभी उनका किस्सा तुझसे बयान करती हूँ, और ये कि हम में और कसतनतनी के बादशाह में क्यों दुश्मनी हुई। हमारे यहाँ हर साल एक ईद होती है जिसका नाम खानकाह की ईद है। इसमें हर तरफ से बादशाह और बड़े लोगों की बेटियाँ और बीवियाँ आती हैं। ये ईद 7 दिन तक रहती है और मैं भी इसमें शामिल होती हूँ। जब दोनों बादशाहों में दुश्मनी हो गई तो मेरे बाप ने 7 साल तक मुझे इस ईद में शरीक होने से मना कर दिया। एक साल ऐसा इत्तेफाक हुआ कि दस्तूर के मुवाफिक बड़े लोगों की बेटियां ईद के मौका पर खानकाह आई हुई थीं, और मुंजमिला उनके कसतनतनी के बादशाह की बेटी भी थी, जो निहायत हसीन थी और जिसका नाम सफ़ी था। 6 दिन रहकर 7वें दिन लोग वापस गए, मगर सफ़ी ने कहा कि मैं तो सिवाय समंदर के रास्ते के और किसी रास्ते से कसतनतनी ना जाऊंगी। लिहाजा इसके लिए एक किश्ती तैयार की गई और वो माँ अपनी सहेलियों के इसमें बैठी और किश्ती के लंगर उठा दिए गए। किश्ती चली जा रही थी कि तूफान उठा और किश्ती राह से राह हो गई। इत्तेफाकन इस जगह जजीरा काफूर के ईसाइयों की एक किश्ती थी, जिसमें 500 मुसल्लाह फिरंगी थे, जिनको जहाज रानी करते जमाना गुजर चुका था। जब इन्होंने इस किश्ती के बादबान देखे जिसमें सफ़ी और उसके साथ लड़कियां थीं, तो वो उसकी तरफ तेज तेज बढ़े और 1 घंटे के अंदर अंदर इस किश्ती को आ लिया और कांटे फेंक कर उसे खींच लिया और उसके बादबान गिरा दिए और अपने जजीरे की तरफ रोना हो गए। अभी थोड़ी दूर गए होंगे कि हुआ पलट गई और इन्हें एक दर्रे में धकेल लाई और उनके बादबान फाड़ डाले, और वो 4 वो नाचार हमारी सरहद में आ पड़े। हमारे लोग वहां पहुंचे और ये देखकर कि वो गनीमत का माल है, इन्होंने मर्दों को लेकर कत्ल कर दिया और सारे तोहफे तहाइफ और माल हमारे हाथ लगा। मुंजमिला उनके सफ़ी भी जो बादशाह की बेटी थी। हमारे लोगों ने सब पर कब्जा करके कनीजों को मेरे बाप के पास भेज दिया, लेकिन हमें ये मालूम ना हुआ कि उनमें कसतनतनी के बादशाह अफरीदून की बेटी है। इनमें से 10 कनीजें मेरे बाप ने अपने लिए मुंतखब कर लें, जिनमें शहजादी भी थी, और बाकियों को अपने दरबारियों में तकसीम कर दिया। लेकिन इन 10 में से उसने 5 को अलहदा कर दिया, जिनमें शहजादी भी थी, और उनको बतौर तोहफे के तेरे बाप उम्र बिन अल नुमान के पास भेज दिया, और उनके हमराह कुछ औनी और रूमी रेशमी कपड़े तेरे बाप ने कबूल किया, और मुंजमिला 5 कनीजों के अफरीदून की बेटी सफ़ी को मुंतखब किया। इस साल के शुरू में उसके बाप ने मेरे वालिद को खत लिखा और उसमें ऐसी बातें लिखें
जिनका जिक्र यहाँ मुनासिब नहीं, और उसे डांटा डिपटा और ये लिखा कि 2 साल हुए तुमने हमारी किश्ती लौटी है जो फिरंगी डाकुओं के कब्जे में थी। इसमें मेरी बेटी सफ़ी और तकरीबन 60 इसकी कनीज़ें थीं। इसकी तुमने मुझे बिल्कुल खबर ना दी और ना किसी को उसके मुताल्लिक मेरे पास भेजा, और मैं अपनी रसोई के डर से इस खबर को जाहिर ना कर सका ताकि मेरी बेटी की हतक ना हो। इसलिए इस साल तक मैं इस खबर को छुपाए रहा और बाज़ फिरंगी डाकुओं से खतवू किताबत करके अपनी बेटी के मुताल्लिक दरियाफ्त किया कि वो जजीरों के अंदर किसी बादशाह के पास है। इन्होंने जवाब दिया कि खुदा की कसम हम उसे तेरे मुल्क से नहीं लाए, लेकिन हमने सुना है कि उसे बादशाह हरूबब बाज़ डाकुओं से छीन कर ले गया है। इसके बाद इन्होंने सारा किस्सा बयान कर दिया। आगे चलकर उसने मेरे बाप के खत में ये लिखा कि अगर तुम मुझसे दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहते और मेरी रसोई और मेरी बेटी की तौहीन के ख्वाहा नहीं हो, तो इस खत के पहुँचते ही तुम मेरी बेटी को अपने पास से यहाँ भेज दो, और अगर तुम मेरे खत की परवाह ना करोगे और मेरी नाफरमानी करोगे तो मैं जरूर तुम्हारे करतूतों की सजा दूंगा। जब ये खत मेरे बाप के पास पहुँचा और उसने पढ़ा और इसका मजमून इसकी समझ में आ गया, तो ये अमर इस पर बहुत गरा गुजरा और उसे सख्त पशिमानी हुई। अगर इसे मालूम होता कि अफरीदून बादशाह की बेटी सफ़ी मुंजमिला इन कनीज़ों के है, तो वो उसे जरूर उसके बाप के पास भेज देता। इस पर इसको सख्त परेशानी हुई और उसके लिए ये भी मुमकिन ना था कि इतनी ज्यादा मुद्दत के बाद वो बादशाह उम्र बिन अल नुमान के पास किसी को भेजकर उसे मंगवा ले। बिलखुसूस जबकि हमको ये मालूम हो चुका था कि अफरीदून बादशाह की बेटी सफ़ी से इसकी औलादें हो चुकी हैं। जब हमें इन तमाम बातों का यकीन हो चुका तो हमें मालूम हो गया कि ये खत हमारे लिए बड़ी मुसीबत लेकर आया है। अब मेरे बाप के लिए सिवाय इसके और कोई चारा न था कि वो अफरीदून बादशाह को जवाब लिखे और उसमें माजरत करे और कस्में खाए कि उसे इस बात का इल्म न था कि मुंजमिला इन कनीज़ों के जो किश्ती में थी सफ़ी भी थी। इस खत ने इस बात का भी इजहार किया कि उसने सफ़ी को बादशाह उम्र बिन अल नुमान के पास रवाना कर दिया था अलिफ, और अब इससे औलाद भी हो चुकी है। जब मेरे बाप का खत कसतनतनी के बादशाह अफरीदून के पास पहुंचा तो वो बेचैन हो गया और चिल्लाने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगी, और उसने कहा कि ये क्यों कर हो सकता है कि उसने मेरी बेटी को कैद किया और वो भी मसल एक कनीज के हो गई, और अब एक के पास से दूसरे के पास जाती है, और बादशाह इसके साथ बगैर शादी कैसे हम बसतरी करते हैं। मसीह की सच्चाई की कसम, जब तक मैं उसका बदला ना ले लूं और जिल्लत को दूर ना कर लूं, निचला नहीं बैठ सकता। अब मैं एक ऐसा काम करना चाहता हूं जिसका जिक्र मेरे बाद तक किया जाएगा। इस खत के बाद वो सोचता रहा, यहाँ तक कि एक हीला इसके हाथ लगा और उसने तरकीबें सोचे और तेरे बाप उम्र बिन अल नुमान के पास एलची भेजे और उसे वो बातें पहुँचाएं जो तो सुन चुका है, हत्ता कि उसने सफ़ी की वजह से लश्कर तैयार करके तेरे साथ भेजा है ताकि तोमर लश्कर के मेरे बाप को आकर गिरफ्तार करे। अब रहे तीनों जवाहरात जिनका जिक्र उसने तेरे बाप के खत में किया है, इसमें एक लफ्ज भी सही नहीं, क्योंकि वो उसकी बेटी सफ़ी के पास थे, और जब वो उसकी लौनदिया मेरे बाप के कब्जे में आए तो उसने वो तीनों जवाहरात इससे लेकर मुझे दे दिए और अब वो मेरे कब्जे में हैं। लिहाजा अब तो अपने लश्कर में वापस जा और इन्हें वापस ले जा, कब्ल इसके कि वो फरनगियों और यूनानियों के मुल्क में बहुत अंदर चले जाएं और बंद हो जाएं, क्योंकि अगर तुम लोग बंद हो गए तो तुम्हें निकलना मुश्किल पड़ जाएगा और क़यामत तक तुम्हारा छुटकारा उनके हाथ से ना होगा। मुझे मालूम है कि तेरी फौजें अपनी जगह पर ठहरी हुई हैं, क्योंकि तो उनको 3 दिन ठहरने का हुक्म दे आया है, बावजूद इसके कि वो लोग तेरी गैर मौजूदगी से परेशान हैं और नहीं जानते कि क्या करें। जब शरकान ने ये बातें सुनी तो थोड़ी देर तक वो सोच में पड़ गया। इसके बाद उसने शहजादी अबरीज़ा का हाथ चूम कर कहा कि शक्र है खुदा का जिसने तेरी वजह से मुझ पर एहसान किया और तुझे मेरी और मेरे हमराहियों की सलामती का सबब बनाया, लेकिन तेरी जुदाई मेरे ऊपर शाख है और मालूम नहीं कि मेरे पीछे तुझ पर क्या गुजरेगी। लड़की ने जवाब दिया कि उस वक्त तो अपने लश्कर में वापस जा और उनको लूटा दे, और अगर एलची वहाँ मौजूद हूँ तो उनको गिरफ्तार कर ले ताकि वो सच सच कह दें। अभी तक तुम अपने मुल्क से बहुत दूर नहीं आए हो। 3 दिन के बाद
मैं तुझसे आ मिलूंगी और हम सब एक साथ बगदाद में दाखिल होंगे। जब वो जाने लगा तो लड़की ने कहा कि लेकिन जो अहद मुझ में और तुझ में हो चुका है, इसे मत भूलियो। ये कहकर वो खड़ी हो गई ताकि इससे रुखसत हो और उसे गले लगाए और इश्क की आग बुझाए, और उसने उसे गले लगाया और रुखसत हुई और बलक बलक कर रोने और ये अशार पढ़ने लगी। जब मैं उससे रुखसत हुआ तो दाहिने हाथ से तो मैं अपने आंसू पहुंचता जाता था और बाएं से इसको गले लगा रहा था। इसने कहा कि क्या तुझे रसोई का डर नहीं है? मैंने जवाब दिया कि नहीं, फिराक का दिन और आशिकों की रसोई। अब शरकान इससे रुखसत होकर खानकाह के नीचे आया। लोग इसका घोड़ा लाए और वो सवार होकर पल की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर वो इसके ऊपर से गुजरा और इन्हीं दरख्तों के बीच में दाखिल हुआ। जब दरख्तों से निकला और इस सब्जाजार में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि 3 सवार आ रहे हैं। ये देखकर वो खबरदार हो गया और तलवार निकाल ली और उनकी तरफ गौर से देखने लगा। जब वो एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे को गौर से देखा तो एक तो उनमें से वजीर दंदान था और उसके साथ 2 सरदार और थे। वो शरकान को देखकर पहचान गए और घोड़ों से उतर पड़े और उसको सलाम किया, और वजीर ने इसके गायब होने का सबब पूछा। उसने इनसे वो सारा माजरा बयान कर दिया जो उसके और शहजादी अबरीजा के दरमियान पेश आया था। वजीर ने इस पर खुदा का शुक्र अदा किया। इसके बाद शरकान ने कहा कि चलो इस मुल्क से निकल चलें, क्योंकि जो एलची हमारे साथ आए थे वो रवाना हो गए हैं ताकि बादशाह को हमारे आने की खबर दें। मुमकिन है कि वो लोग जल्द आकर हमें घेर लें। अब शरकान ने कोच बोल दिया और लश्कर चल खड़ा हवा और तेज तेज कोच करता हुआ वादी के ऊपर पहुंच गया। इस असना में एलचियों ने अपने बादशाह के पास जाकर शरकान के आने की खबर पहुंचा दी और उसने एक लश्कर तैयार करके शरकान और इसके हमराहियों को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। ये तो एलचियों और उनके बादशाह का किस्सा हुआ। अब शरकान और वजीर दंदान और दोनों सरदारों का हाल सुनिए। जब वो चारों अपने लश्कर में आए और कोच बोल दिया तो वो फौरन रवाना हो गए और एक दिन कोच किया, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, यहाँ तक कि वो 5वें दिन एक वादी में उतरे जहाँ बहुत से दरख्त थे और वहाँ जरा सिस्ताए। इसके बाद वो फिर चल खड़े हुए और पेचते दिन कोच करने के बाद वो अपने मुल्क की सरहद में दाखिल हुए और इन्हें इत्मीनान हवा और आराम करने ठहर गए। यहाँ वालों ने उनकी मेहमानी की और उनके जानवरों के लिए चारा और दाना लाए। यहाँ 2 दिन ठहरने के बाद सब लोग तो अपने मुल्क को रवाना हो गए, मगर शरकान 100 सवारों के साथ वहीं ठहर गया और लश्कर की कमान वजीर दंदान के सुपरद कर दी और वो लश्कर को लेकर रवाना हो गया। उनकी रवानगी के एक दिन बाद शरकान ने कोच बोल दिया और 100 सवार भी सवार हो गए। 2 फरसख चलने के बाद वो एक दर्रे में पहुँचे और क्या देखते हैं कि उनके सामने गर्द वो गुबार उड़ता चला आता है कि पहर भर तक उनके घोड़े आगे ना बढ़ सके। जब गुबार छटा तो वो क्या देखते हैं कि इसके नीचे 100 सवार हैं जो शेरों की तरह तैवरियां चढ़ाए हुए हैं और ज़िरह बख्तर में गिरफ्त हैं। जब वो सवार शरकान और उसके साथियों के करीब पहुँचे तो इन्होंने ललकार कर कहा कि यूहन्ना और मरियम की सच्चाई की कसम, हमारी मुराद बर आई। हम तुम्हारे पीछे दिन रात लगे हुए थे, यहाँ तक कि इस जगह हम तुमसे पहले पहुँच गए। अपने घोड़ों से उतर पड़ो और हमें अपने हथियार दे दो और अपने को हमारे हवाला कर दो ताकि हम तुम्हारी जान बख्शी कर दें। जब शरकान ने ये सुना तो वो आंखें फाड़ कर देखने लगा और उसके रुखसार सुर्ख हो गए और वो कहने लगा कि ए ईसाई कतू, तुमने हमारे मुल्क में आने की क्यों कर जसारत की? यही नहीं बल्कि तुम्हारी ये भी हिम्मत हो गई कि तुम हमें इस तरह मुखातिब करो। क्या तुम ये समझते हो कि तुम हमसे बचकर अपने मुल्क को वापस जा सकते हो? इसके बाद उसने ललकार कर अपने साथियों से कहा कि इन कुत्तों का मुकाबला करो, क्योंकि वो शुमार में तुम्हारे बराबर हैं। ये कहकर उसने अपनी तलवार खींच ली और उन पर हमला कर दिया और उसके 100 सवारों ने भी हमला बोल दिया और फरंगियों ने पत्थर से मजबूत दिल के साथ उनका मुकाबला किया और दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से टक्कर खाने लगे और बहादुर एक दूसरे से भिड़ गए और सख्त लड़ाई होने लगी और खौफ बर्पा हो गया और बातें बंद हो गईं। वो उसी तरह जंग कताल में मशगूल थे और तलवारें चल रही थीं कि दिन खत्म हो गया और रात की स्याही फैल गई और जंगजू एक दूसरे से जुदा हो गए।
जब शरकान ने अपने साथियों को जुमा किया तो देखा कि सिवाय 4 के और कोई जख्मी नहीं हुआ, और वो भी हल्के। इस पर उसने कहा कि वल्लाह, मैंने अपनी सारी उम्र जंग के तलातिम समंदर में गुजारी है और बहादुरों से मुकाबला किया है, लेकिन इन सौरमाओं से बढ़कर साबित कदम और जंगावर नहीं देखा। इन्होंने कहा कि ए शहजादे, उनमें एक फिरंगी शहवार है जो इनका सरदार है, जो बड़ा बहादुर है और जिसका वार कभी खाली नहीं पड़ता, लेकिन उसने हम में से हर छोटे बड़े से दरगजर की, और जो कोई इसके हाथ लगा उससे उसने दरगजर की और इस पर हमला नहीं किया। खुदा की कसम, अगर वो हमें कत्ल करना चाहता तो हम सबको कत्ल कर डालता। जब शरकान ने इस शहवार के मुताल्लिक ये बातें सुनी कि उसने किया है, तो वो कहने लगा कि हम कल सफ आरा होकर उनका मुकाबला करेंगे। हम भी 100 हैं और वो भी 100, और मैं आसमान के मालिक से दुआ करता हूँ कि वो हमें फतह दे। इस इरादे में इन्होंने रात बसर की। अब फरंगियों का हाल सुनिए। वो सब अपने सरदार के पास जुमा हुए और कहने लगे कि हमारा मकसद आज तो हासिल नहीं हुआ। सरदार ने जवाब दिया कि कल हम लोग सफ आरा होकर एक एक करके लड़ेंगे, और इन्होंने भी इस इरादे में रात गुजारी और तरफैन ने अपने अपने ऊपर चौकीदार मुकर्रर कर दिए। जब सुबह हुई तो शहजादा शरकान अपने साथियों के सवार होकर मैदान में आया और देखा कि फिरंगी भी जंग के लिए सफ बस्ता खड़े हैं, और अपने साथियों से कहने लगा कि देखो, फिरंगी अपने इरादे पर तले खड़े हैं, लिहाजा जमकर उनका मुकाबला करो। इतने में फरंगियों में से एक शख्स ने मनादी की कि आज हम एक के मुकाबले में एक भेजेंगे, यानी तुम्हारी तरफ से एक बहादुर निकले और हमारी तरफ से एक। ये सुनकर शरकान के साथियों में से एक जंगजू निकला और दोनों सफों के दरमियान में आकर कहने लगा कि कौन मेरे मुकाबले में आता है, मगर कोई सुस्त या कमजोर ना हो। वो अभी अपनी बात खत्म भी ना करने पाया था कि फरंगियों की तरफ से एक सवार अपने असलहा में डूबा हवा और जरकश कपड़े पहुँचे हुए निकला। वो एक शहरिंग घोड़े पर सवार था और इसकी दाढ़ी मूछ ना थी। घोड़े को एरा लगाकर वो बीच मैदान में आ गया और दोनों में तलवारों और नेज़ों के वार होने लगे। अभी थोड़ी देर भी ना होने पाई थी कि फिरंगी ने अपने मुकाबिल को नेज़ा मारकर घोड़े से नीचे गिरा दिया और उसे कैद कर लिया और हिकारत के साथ उसे खींच ले गया। इस पर उसके साथी बड़े खुश हुए और उसे दोबारा मैदान में जाने से रोका और एक और को भेजा। इसके मुकाबले के लिए मुसलमानों की तरफ से एक दूसरा शख्स निकला जो कैदी का भाई था, और मैदान में आकर इसके मुकाबले के लिए खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक फिरंगी ने मुसलमान को मुगालता देकर नेज़े से हमला किया और उसे घोड़े से गिराकर कैद कर लिया। उसी तरह मुसलमान एक एक करके निकलते और फिरंगी उनको कैद करते जाते, यहाँ तक कि दिन खत्म हो गया और रात की स्याही फैल गई। इस वक्त तक 20 मुसलमान कैद हो चुके थे। जब शरकान ने ये देखा तो उसे बहुत रंज पहुंचा और वो अपने साथियों को जुमा करके कहने लगा कि हम पर ये क्या मुसीबत नाज़िल हुई। कल मैं खुद मैदान में जाऊंगा और उनके सरदार को मुकाबले के लिए बुलाऊंगा और देखूंगा कि वो क्यों हमारे मुल्क में घुस आए, और इससे कहूंगा कि वो मुकाबला करने से बाज रहे। अगर उसने इनकार किया तो मैं इसका मुकाबला करूंगा, और अगर उसने सुलह की तो मैं सुलह कर लूंगा। उसी हालत में इन्होंने रात गुजारी, यहाँ तक कि खुदा ने सुबह नमूदार की और दोनों गिरोह सवार होकर सफ बस्ता हुए। शरकान मैदान में आने ही वाला था कि वो क्या देखता है कि फरंगियों के एक सवार के सामने आधे से ज्यादा लोग प्यादा होकर इसके आगे आगे मैदान के बीच में आए। शरकान ने इस सवार को गौर से देखा और उसे मालूम हुआ कि ये सवार इनका सरदार है और अतलस की नीली कबा पहने हुए है, और इसमें से उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है, और वो इस कबा पर एक तंग हलकों वाली जिरह पहने हुए है, और उसके हाथ में एक फौलादी तलवार है, और वो एक मुश्की घोड़े पर सवार है जिसकी पेशानी पर दिरहम के बराबर सफेद निशान है। इस फिरंगी के भी दाढ़ी मूछें नहीं है। घोड़े को एरा लगाकर वो बीच मैदान में आ गया और मुसलमानों की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा कि ए शरकान, ए उम्र बिन अल नुमान के बेटे, ए वो शख्स जिसने किलों को फतह किया और शहरों को बर्बाद किया है, जंग और कताल के लिए तैयार हो जा और उस शख्स के मुकाबले में आ, क्योंकि तो और वो आधे आधे मैदान के मालिक हैं। तो भी अपनी कौम का सरदार और मैं भी, हम में से जो कोई दूसरे को मगलूब करे वही दूसरे की कौम का भी मालिक होगा। अभी उसने अपनी बात पूरी ना की थी
कि शरकान तैश से भरा हुआ इसके मुकाबले के लिए निकल आया और अपना घोड़ा बढ़ाकर मैदान में फिरंगी के पास आ पहुंचा और गुस्से में भरे हुए शर की तरह इस पर हमला किया और दोनों में तलवारें और नेज़े चलने लगे और दोनों बढ़ बढ़कर और पीछे हट हट कर वार करने और वार रोकने लगे। ऐसा मालूम होता था कि दो पहाड़ टकरा रहे हैं या दो समंदर मौजें मार रहे हैं। अभी उनकी लड़ाई खत्म ना हुई थी कि दिन खत्म हो गया और रात की स्याही फैलने लगी और दोनों एक दूसरे से जुदा होकर अपने अपने साथियों के पास वापस आ गए। जब शरकान अपने हमराहियों के पास पहुंचा तो कहने लगा कि मैंने इस सवार की तरह आज तक किसी को नहीं देखा। मैंने इसका एक दस्तूर देखा जो किसी और में नहीं, और वो ये है कि जब वो अपने दुश्मन में कोई ऐसी जगह खली पाता है जहां वो कारी ज़र्ब लगा सके तो वो अपना नेज़ा फेर कर दस्ते की तरफ से मारता है। मालूम नहीं कि मेरी और इसकी जंग का क्या नतीजा निकलने वाला है। काश कि इसकी और उसके साथियों की तरह हमारे लश्कर में भी होते। जब रात गुजर चुकी और सुबह नमूदार हुई तो फिरंगी इसके मुकाबले के लिए बीच मैदान में उतरा और शरकान ने इसका मुकाबला किया और दोनों में जंग होने लगी और लड़ाई और जौलानी ने तूल पकड़ा और लोग गर्दनी निकाल निकाल कर उनकी तरफ देखने लगे। दोनों में बराबर लड़ाई और तलवारों की ज़रबें और नेज़ाबाजी होती रही, यहाँ तक कि दिन खत्म हो गया और रात का अंधेरा छा गया और दोनों एक दूसरे से जुदा होकर अपने अपने साथियों के पास वापस आ गए और उनसे अपने अपने मुकाबिल का हाल बयान किया। फिरंगी ने अपने साथियों से कहा कि कल फैसला हो जाएगा और सबने सोकर सुबह की। जब सुबह हुई तो दोनों सवार होकर मैदान में आए और एक दूसरे पर हमला आवर हुए और दोपहर तक बराबर लड़ते रहे। इसके बाद फिरंगी ने ये तरकीब की कि पहले तो अपने घोड़े को एड़ लगाई और फिर उसे लगाम थाम कर रोक लिया। घोड़े के ठोकर लगी और उसने अपने सवार को गिरा दिया। ये देखकर शरकान दुश्मन पर कूद पड़ा और चाहता ही था कि तलवार से उसका खात्मा कर दे ताकि लड़ाई खत्म हो जाए कि फिरंगी चला कर कहने लगा कि शहवार ऐसा नहीं करते, बल्कि वही लोग जो औरतों से मगलूब हो चुके हैं। जब शरकान ने सवार को ये कहते सुना तो वो उसकी तरफ देखने लगा। गौर करने पर मालूम हुआ कि वो शहजादी अबरीज़ा है जिसके साथ उसे खानकाह में वो वाक़यात पेश आए थे। इसको पहचानते ही शरकान ने तलवार हाथ से फेंक दी और उसके आगे जमीन को बोसा दिया और कहने लगा कि ये तूने किया। इसने कहा कि मैं चाहती थी कि मैदान में तेरा इम्तिहान करूं और लड़ाई और नेज़ाबाजी में तेरी साबित कदमी देखूं। मेरे साथी सब कनीज़े हैं और बाकरा लड़कियां, और इन्होंने तेरे सवारों का मैदान में नातिका बंद कर दिया। अगर मेरा घोड़ा ठोकर खाकर मुझे गिरा ना देता तो मेरी कुव्वत और बहादुरी देख लेता। शरकान ये सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा कि शक्र है खुदा का ऐ शहजादी कि हम सही वो सालिम एक दूसरे से मिले। अब शहजादी अबरीज़ा ने अपनी कनीज़ों से पुकार कर कहा कि प्यादा हो जाएं और शरकान के साथियों में से जिन 20 को गिरफ्तार किया है छोड़ दें। कनीज़ों ने इसके हुक्म की तमील की और आकर उन दोनों के सामने जमीन को बोसा दिया। शरकान ने कहा कि तुम वाकई इस काबिल हो कि बादशाहों के साथ रहो और मुसीबत के वक्त उनके काम आओ। अब उसने अपने हमराहियों की तरफ इशारा करके कहा कि शहजादी के सामने आदाब बजा लाओ। वो लोग घोड़ों से उतर पड़े और शहजादी के सामने जमीन को बोसा दिया और सारे माजरे की इन्हें पहले ही खबर हो चुकी थी। इसके बाद वो कल 200 सवार होकर 6 दिन रात चलने के बाद अपने मुल्क में पहुँचे और शरकान ने शहजादी अबरीज़ा और इसकी कनीज़ों से कहा कि जो फिरंगी लिबास वो पहने हुए हैं उसे उतार डालें। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।